हम क्या समझते हैं कि क्रिसमस मनाना सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना और यहाँ सामने आकर डांस करना, क्या सिर्फ ये क्रिसमस है? नहीं, इससे सिर्फ हम अपने दिल और दिमाग को बस एक संतुष्टि देते हैं कि हम खुश हैं, हम आनंदित हैं। लेकिन प्रभु यीशु हमसे क्या चाहते हैं? हम उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते हैं, हालेलुया। बल्कि हमको उसके महान निमंत्रण की तैयारी करना, हालेलुया। उसके महान इनविटेशन, ग्रेट इनविटेशन को हमें फैलाना है, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु के घर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, हालेलुया। आप अपने बगल वाले को भी कहें कि प्रभु के घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोर से एक बार और उत्साह के संग। कह दिया आपने? बगल वाले ने कैसा रिएक्शन दिया आपको? अच्छा रिएक्शन दिया। कई बार ऐसा होता है जब हम किसी को इनविटेशन देते हैं, इनवाइट करते हैं, तो हमें अच्छा रिएक्शन नहीं मिलता है। अगर आप शादी में खाने के लिए भी बुला रहे हैं, फिर भी अच्छा रिएक्शन नहीं मिलता है, हालेलुया। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे और हम पढ़ने के लिए निकालेंगे यशायाह उसका 55 अध्याय का 1 से 3, हालेलुया। और वचन हमसे कहता है, यशायाह उसका 55 का 1 हम देखेंगे। आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाखमधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम ही के आकर ले लो, हालेलुया। वचन हमसे यहाँ क्या कहता है कि आओ, जितने भी प्यासे लोग हैं, परमेश्वर का वचन उन्हें बुलाता है कि मेरे पास आओ और सब कुछ ले लो। जो भी परमेश्वर हमें देना चाहता है वो बिना मोल के हमें देना चाहता है, हालेलुया। अभी जैसे हम मंथ ऑफ नवंबर में हैं और हम जानते हैं कि क्रिसमस का तैयारी अभी से ही शुरू हो गया है। अभी से ही हम बहुत सारी तैयारियों को कर रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम एक एक चीज़ों को जैसे जैसे आने वाली है, हम उन सारी चीज़ों को बहुत सुंदर तरीके से हम कलीसिया में ला सके, ताकि हम सब लोग इंजॉय कर सके, प्रभु में आनंद कर सके। और जैसे आपने थोड़ी देर पहले अभी सुना, जब बोल रहे थे कि खैरे लाने वाला है और उसके लिए क्या करना है? अपना क्या करना है? नाम लिखाना। नाम लिखाना है, जरूर है। इस घमंड में मत रहना कि हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। कैरेल आएगा, अपने आप आएगा, ठीक है। अगर हम नहीं भी नाम लिखाए, हम नहीं भी बोले, हर साल कैरेल मेरे घर में आता है और इस साल भी आएगा। और अगर नहीं आया, अगर जो कैरेल करने जाएंगे, अगर में भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कभी ऐसा हुआ है कि नहीं, कि अगर वो चूक गए, वो भूल गए, अगर वो नहीं आए आपके घर, तो फिर आप आकर शिकायत नहीं करना पास्टर जी को कि मेरे घर में कैरेल नहीं आया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरा विषय है गॉड्स ग्रेट इनविटेशन, हालेलुया। परमेश्वर का महान निमंत्रण, हालेलुया। परमेश्वर हमें इनविटेशन देता है, इसीलिए हमें भी इनविटेशन देना जरूरी है। जैसे हम बाइबल में हम प्रभु के वचनों को पाते हैं और हम यही पाते हैं हर काम में कि जैसा प्रभु यीशु ने किया वैसा ही
हमें भी वैसा ही करना है। तो जब परमेश्वर हमें खुद इनविटेशन दे रहा है तो हमें इस सोच में नहीं बैठना है कि कैरल बिना इनविटेशन के आ जाएगा। हालेलुया। आज ही आप लोगों को इनवाइट करना है। आप लोगों को पता होगा कुछ ऐसे चेहरे जो हर साल कैरल करने के लिए आपके घर में आते हैं। आप लोगों को उन्हें पकड़ना होगा और उन्हें रिक्वेस्ट करना होगा कि आप ज़रूर मेरे घर में कैरल करने आए। हालेलुया। क्योंकि कैरल सिर्फ गाना बजाना, खाना पीना और इंजॉय करना, बस इतना इसका मतलब बस इतना नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सुसमाचार का विषय है। हालेलुया। जो हम बड़े आनंद से, बड़े हम खुशी से, बड़े उत्साह के द्वारा आते हैं और उसी उत्साह के संग हम उस आनंद को देते हुए चले जाते हैं। और आसपास के लोग देखते हैं क्या हुआ ऐसा जो एक भीड़ आई और चली गई। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह, हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह इस संसार में थे और वो जहाँ कहीं भी जाते थे वचन लेकर, उनके पीछे पीछे क्या होती थी? एक भीड़ उनके पीछे चली जाती थी। किस आशा में? कि उन्हें चंगाई मिलेगी, उन्हें छुटकारा मिलेगा, उनके जीवन में, उनके रूखे सूखे जीवन में उन्हें आनंद मिलेगा। हालेलुया। तो जितने लोग भी जाएंगे कैरल में, वो भी बस ऐसे ही उठ के नहीं चले जाना है, प्रार्थना के संग जाना है। हालेलुया। कि आप जा रहे हैं भले हमारे चर्च के बिलीवर के घर में, लेकिन वहाँ तक नहीं है आपका काम। आपको ऐसे हुल्लड़ मचाना है, आपको ऐसे प्रार्थना करना है कि आपके जाने के बाद उस घर से लोग पूछे कि कौन आए थे आपके घर में। हालेलुया। तो हमें बहुत प्रार्थना की ज़रूरत है, बहुत प्रभु की बहुत आशीष की ज़रूरत है, क्योंकि हम मंतव नवंबर में हैं। अब हम एक ऐसे पड़ाव में हैं कि हमें और भी प्रार्थना करना है कि हमारा हर साल का एक उद्देश्य होता है, हर साल की एक प्रार्थना होती है कि प्रभु साल ख़त्म होने तक हमारी कलीसिया में और भी आत्माएं आए। हालेलुया। और ये बहुत सुंदर हमारे पास मौका है, बहुत सुंदर ये हमारे पास एक प्रभु ने हमें एक मौका दिया है कि हम घर घर जाकर बड़े ही आनंद से, बड़े ही सुंदर तरीके से हम लोगों को इनवाइट करें। हालेलुया। हमने ये सीखा भी है, जितने लोग कैरल में जाते हैं, हमने सीखा है कि हमें क्या करना चाहिए? जो बगल में जो घर है, हमें उन्हें भी इनवाइट करना चाहिए। क्यों? हम आगे देखेंगे। और प्रभु का वचन कहता है, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगा कर सुनो, उस उत्तम वस्तु खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तु खाकर संतुष्ट हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको एक ग्रेट इनविटेशन के लिए उन्होंने बुलाया है। उन्होंने आपको इस संसार पर खाने पीने और अच्छे कपड़े पहनने, अच्छी नौकरी की तलाश करना, अच्छा बिजनेस करना, इन सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर ने आपको इस संसार में नहीं बुलाया है। हालेलुया। उन्होंने आपको किस लिए बुलाया है? ताकि परमेश्वर का जो ग्रेट इनविटेशन है, इसका सुसमाचार प्रचार आप कर सके। हालेलुया। और हम प्रभु के वचन में पाते हैं, जब हम उसके राज्य और धर्म की खोज करेंगे, जब उसका वचन हमारे जीवन में होगा, जब ये हमारे जीवन में उद्देश्य होगा, जब ये प्रार्थना हमारे जीवन में होगी कि हमें अगर हम जीते हैं, अगर हम मरते हैं, हम कुछ भी करते हैं, हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार होना चाहिए। हालेलुया। जब हम इस खोज की तलाश करेंगे, जब हमारे अंदर ये विश्वास होगा, तो परमेश्वर का वचन हमें हमेशा ये बताता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ये हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं, ये हमारे जीवन की गवाही है। और
ना जाने आने वाले दिनों में ऐसी और कितनी सारी गवाहियां हमारे जीवन में पूरी होंगी। हालेलुया। कि हमें हमारे जीवन में अच्छे अच्छे खाने की, अच्छे अच्छे भोजन की ज़रूरत नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है, हमें उसके प्रेम की ज़रूरत है, हमें उनके सुसमाचार को फैलाने की ज़रूरत है। और जब हम ये सब काम करेंगे, प्रभु का वचन कहता है कि ऐसे और भी हमारे जीवन में गवाहियाँ पैदा होंगी, ऐसे और भी गवाहियाँ हम आकर यहाँ खड़े होकर देंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हमें देखेंगे कि हमारा जीवन कहाँ पर पहुँच रहा है। हालेलुया। हम एक ऐसे जगह पर चले जाएंगे कि लोग हमें देखेंगे, लोग हमारी प्रशंसा करेंगे। लोग किन बातों की प्रशंसा करेंगे? हमारे सक्सेस की नहीं, लोग हमारे विश्वास की प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। जैसा प्रभु हमसे कहता है, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवन पाओगे। हम अभी हम क्यों यहाँ बैठे हैं? हम क्या करने के लिए यहाँ बैठे हैं? हम क्या सुन रहे हैं? परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। और जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन में होना चाहिए। हालेलुया। हम जानते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से हमारा विश्वास और भी मजबूत होता है। परमेश्वर के वचन से हम अपने जीवन में और भी आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। चाहे वो सामर्थ तरह में हो, चाहे हमारे जीवन में आत्मिक वरदानों में हमें बढ़ना हो, चाहे हमें संसार में बढ़ना हो, चाहे हमें सक्सेस में बढ़ना हो, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन अगर नहीं रहेगा, अगर हम परमेश्वर के वचन को अगर हम सम्मान नहीं देंगे, हम उसी जगह पर रहेंगे जहाँ पर हम हैं। जहाँ पर हम थे हम वहीं पर बैठे रहेंगे। और हम वहीं पर बैठे बैठे हम ये सोचेंगे कि हम क्यों यहाँ पर बैठे हैं। हमारे संग आने वाले लोग आगे बढ़ गए, आगे चले गए, उनके जीवन में बहुत उन्नति हो गया, लेकिन हम क्यों वहीं पर ही बैठे हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को सम्मान नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर के वचन को हमने ध्यान से नहीं सुना। बहुत सारे लोग आते हैं और प्रार्थना लेते हैं। क्या प्रार्थना? कि जैसा ही परमेश्वर का वचन शुरू होता है उन्हें नींद आने लगता है, उन्हें वॉशरूम जाने का ज़रूरत पड़ता है, और ऐसा बहुत सारी चीज़ें उनके शरीर में होने लगती है जो उन्हें परेशान करती है और उन्हें परमेश्वर का वचन सुनने नहीं देती। हालेलुया। क्योंकि शैतान चाहता है कि वो हमारी हर आशीषों को चुरा कर ले जाए और हम दुखी हो जाएं, हम परेशान हो जाएं। जब हम बहुत दुखी होते हैं, जब हम बहुत परेशान होते हैं, जब हम रोते हैं, सबसे ज़्यादा खुश कौन होता है? सबसे ज़्यादा खुशी शैतान होता है। क्योंकि वो चाहता है कि हम ऐसे ही उलझे पड़े रहें, हम ऐसे ही रोते रहें, हम ऐसे ही परेशान रहें। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि किसी भी खाने पीने की चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना प्रेम हमें देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर इस पूरे संसार को एक खुला निमंत्रण देना चाहता है। हालेलुया। और वो कहता है कि मेरे पास आओ और मेरे पास आकर मेरे प्रेम को लो। हालेलुया। क्षमा को लो, अनंत जीवन को लो। और हम जानते हैं कि जो भी परमेश्वर हमसे कहता है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई स्टोरी नहीं है जो हम इस पवित्र बाइबल को हम पढ़ते हैं। यहाँ कोई ऐसी स्टोरी नहीं लिखी है, यहाँ एक इतिहास रचा हुआ है, यहाँ पे एक इतिहास लिखा हुआ है जिसे हम पढ़ते हैं और हम जिस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि धन्य है वो जिन्होंने बिना देखकर विश्वास किया। हालेलुया। धन्य है हम बस इस हिस्ट्री को पढ़कर हम अपने पवित्र परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हम इस पर विश्वास करते हैं कि हमें खिलाने वाला, हमें बनाने वाला, हमें अच्छा रखने वाला बस वो एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। और उसको छोड़कर हमारे जीवन में अगर कोई एक हवा भी अगर आए तो वो भी नहीं आ सकती है। और वचन कहता है, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवन को पाओगे। हालेलुया। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर हमें इनवाइट कर रहा है। परमेश्वर हमें हर संडे की सुबह हमें इनवाइट करता है कि हम आए और परमेश्वर का वचन सुने, कि हम आए और यहाँ से आशीष को लेकर जाए। हालेलुया। इसीलिए हम जब भी आए हमें अपने कानों को खोलकर, हमें अपने हृदय को खोलकर, हमें अपनी आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेना है। उसकी हर एक आशीष को हमें कहना है कि हम निमंत्रण करते हैं, हम इनवाइट करते हैं प्रभु, कि हम अपने हृदय को खोलते हैं और तू अपनी आशीषों से हमें भर दे। हालेलुया। हम और आगे देखेंगे मत्ती उसका 11:28। हालेलुया। और मेरा पहला पॉइंट, ये निमंत्रण सबके लिए है। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। विश्राम, शांति, आनंद, प्रेम, ये हमें और कोई नहीं दे सकता, सिर्फ वही जो स्वर्ग पर विराजमान है। हालेलुया। सिर्फ वही दे सकता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। हालेलुया। एक दिन हम सब क्या थे? थके हुए थे, हम बोझ में दबे हुए थे, हम अपने गुनाहों में फंसे हुए थे और हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। और उस समय कोई प्रभु का दास हमारे पास आया और उसने हमें एक सही रास्ता दिखाया। हालेलुया। जो इतने दिनों से हम अंधकार में फंसे हुए थे, उस एक प्रभु के दास ने आकर हमारे जीवन में वो ज्योति को चमकाया, उस प्रकाश भरे रास्ते को हमें दिखाया। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हे सब परिश्रम से भरे हुए लोगों, थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या देना चाहता हूँ? विश्राम देना चाहता हूँ। लेकिन आज अगर हम संसार में अगर हम देखें, हम अगर बाहर के लोगों के मुंह से अगर हम सुने तो लोग क्या कहते हैं मसीहों के बारे में? लोग क्या कहते हैं क्रिश्चियन के बारे में? कि मुझे ये बात बोलने में डर नहीं लग रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे समय पे आ गए हैं, हम ऐसे एक समय पे आ गए हैं कि हमको, मुझे लगता है कि अब हमें किसी से भी डरने का ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें खुद कहता है कि अगर हमें अगर मसीह के लिए अगर मर जाना भी बेहतर है तो सही है। हालेलुया। क्या हम मरने के लिए तैयार हैं? हाँ, हमको बहुत डर लगता है कि जब हम रास्ता क्रॉस करते हैं और सामने से एक बस आ जाता है और हम बाल बच जाते हैं। बेचेगे ची संडे क्या करेंगे? टेस्टमनी देंगे। क्या हुआ? बस जा रहा था, बच गए। गैस जला रहे थे, ऐसा आग लगा, लेकिन हम क्या हो गए? बच गए। ऐसा बहुत सारा घटना हमारे जीवन में होते रहता है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह जो हमें बचाकर ले आता है। थोड़ा बहुत अगर कहीं कुछ हो भी जाता है, फिर भी हमारा प्राण हमारे अंदर ही रह जाता है, हम बच जाते हैं। लेकिन प्रभु का सेवा करते करते अगर हमारा जान भी चला जाए
तो कोई बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं। एक दिन ऐसे भी हमें जाना ही है, तो अगर हम अच्छा काम करते करते जाए कोई बात नहीं। हालेलुया। और जो बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा कि क्रिश्चियन होने से हमें, अगर हम मंडली में जाएं, कलीसिया में जाएं, तो हमें क्या मिलता है? पैसा मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, ठीक है, चावल मिलता है, दाल मिलता है, तेल मिलता है, और पता नहीं और क्या क्या मिलता है। राशन नहीं खरीदना पड़ता है। कितनी अच्छी बात है। जो मसीह लोग हैं उनको राशन खरीदने का ज़रूरत नहीं है। दाल चावल तेल मिलता है, सब्जी लाओ और दाल चावल खाओ और प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। हालेलुया। और हमारा परिचय बाहर ऐसा ही है कि हमें क्या मिलता है? अगर हम प्रभु को अपनाते हैं तो हमें दाल चावल मिलता है, हमें पैसा मिलता है। लेकिन प्रभु का वचन हमसे कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें पैसा नहीं, दाल चावल नहीं, दाल रोटी नहीं, बल्कि विश्राम देना चाहता हूँ। हालेलुया। वो हमें विश्राम देना चाहता है, वो हमें शांति देना चाहता है, वो हमें छुटकारा देना चाहता है, और इसका कोई मोल नहीं है और हमें इससे कोई डरने की बात नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है आपको, तो आप अपने मुंह को खोल कर ये जवाब दे कि हम भाई जो भी दाल चावल खाते हैं वो बस उसके अनुग्रह से खाते हैं, बस उसकी दया से खाते हैं। वो हमें रोज सुबह उठाता है और हमारे पैरों में, हमारे हाथों में इतना बल देता है कि हम अपने काम तक जा पाते हैं। हालेलुया। जहां आशा नहीं है, जहां कोई होप नहीं है, कई बार ऐसे मैनेजर, कई बार ऐसे जो मालिक है हमें कह देते हैं कि इस मन के बाद और आने की ज़रूरत नहीं है काम में। हमारी आशा टूट जाती है, हमारा भरोसा कई बार कमज़ोर हो जाता है। लेकिन फिर भी जब हम प्रभु के सामने आकर हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने घुटनों को टेकते हैं, तो प्रभु हमें फिर से उठाकर खड़ा करता है। और ये हम मसीह हैं जो हम ये महसूस कर सकते हैं कि जहाँ कोई आशा नहीं, जहाँ कोई होप नहीं, जहाँ हमें ये पता नहीं कि हम कल क्या खाएंगे, हालेलुया, वहाँ एक नई होप जग जाती है, वहाँ एक नई आशा जग जाती है। बस सिर्फ अपने घुटनों को टेकने के द्वारा, अपने हाथों को जोड़ने के द्वारा, अपने आंसुओं को बहाने के द्वारा। और कई बार ऐसा होता है कि हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं होती है, और हम जो चाहते हैं हमें उससे कई बढ़कर हमें मिलता है। हालेलुया। ये मैंने अपने जीवन में बहुत बार अपनाया है। ऐसी आशीष मैंने अपने जीवन में बहुत बार महसूस की है कि जो प्रभु के दास हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उन्हें हर चीज़ों के लिए प्रभु के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों हम हर बातों में गिड़गिड़ाएं? क्या हमारा परमेश्वर इतना छोटा है कि हम संसारिक चीज़ों को लेकर बार बार हम उसके पास आए? क्या वो नहीं जानता कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें क्या चाहिए? कल हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारी आशा टूटने वाली है, क्या वो जानता नहीं है? वो सब कुछ जानता है और वो हमसे बहुत प्रेम करता है। और वो जब हम निराश रहते हैं, वो उस वक्त वो प्लानिंग करता है कि इसके बाद इसका प्रमोशन कैसे होगा, इसके बाद इसे नेक्स्ट आशीष इसको कैसे देना है। हालेलुया। इसीलिए हमें अपने भरोसे को, हमें अपने विश्वास को छोटा नहीं बल्कि बड़ा करना है, क्योंकि वो हमें बोझ में, वो हमें परेशानी में, वो हमें
देखना पसंद नहीं करता। हालेलुया। वो हमें एक ग्रेट इनविटेशन के लिए बुला रहा है। वो हमें बोझ में पड़े रहने के लिए नहीं, हमें अपनी ही परेशानियों में उलझने के लिए नहीं, बल्कि एक महान निमंत्रण के लिए वो हमें बुला रहा है, हमें तैयार कर रहा है, ताकि हम अपने परेशानियों से, हम अपने दुखों से हम कमज़ोर नहीं, बल्कि हम और भी मजबूत बने। हालेलुया। जब हम खुद अपनी परेशानियों से, अपनी तकलीफ़ों से हम मजबूत बनेंगे, कमज़ोर नहीं, मजबूत बनेंगे। हालेलुया। तब हम दूसरे को सिखा पाएंगे, तब ही हम दूसरे को सिखा पाएंगे कि परमेश्वर के प्रेम में कौन सी शक्ति है, कि वो हमें हर एक परेशानी से लड़ने की मदद करता है, सहायता करता है। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें अपने में ही नहीं रहना है, हमें ग्रेट इनविटेशन को फैलाना है, बढ़ाना है, ताकि हम अपने अनुभव से, ताकि हम अपने परेशानियों से, ताकि हम अपने दुखों से, अपनी गवाहियों से हम दूसरों को बता सके, हम दूसरों को सिखा सके कि वो कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। और कोई भी इतना दूर नहीं गया है कि वो परमेश्वर के पास से फिर वो वापस ना आ पाए। हालेलुया। कोई भी ऐसा पाप इतना बड़ा नहीं है हमारे जीवन में कि हम अपने घुटनों को टेके, हम परमेश्वर से क्षमा मांगे और वो हमें क्षमा ना करे। हालेलुया। हम मसीह हैं, हम जानते हैं, हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं कि जब हम गलती और गुनाह करते हैं, हमें घुटनों को टेक कर परमेश्वर के सामने उससे क्षमा मांगना है। हालेलुया। उससे जैसे वो हमें चाहता है, वो जैसे हमें निमंत्रण करता है, जैसे वो हमें इनवाइट करता है अपने महान प्रेम में। हालेलुया। वैसे हमें भी अपने हृदय में, अपने जीवन में उसे इनवाइट करना है, उसे निमंत्रण करना है। अगर हम अपने में ही उलझे पड़े रहेंगे, अगर हम अपने ही बोझ को देखेंगे कि मेरा बोझ बहुत बड़ा है, मेरा पाप बहुत बड़ा है, और हम अपने में ही सोचेंगे कि प्रभु मेरा पाप तो बहुत बड़ा है, मैंने बहुत गुनाह किया अपने जीवन में, मैंने बहुत पाप किया, बस हम यही सोचते रह जाएंगे, तो बस हम यही सोचते रह जाएंगे। हमें सोचने से बढ़कर कुछ करना है। हालेलुया। हमें उसके सामने प्रार्थना करना है, और वो कहता है कि वो हमारे हर एक बोझ को लेना चाहता है, सिर्फ हमारी बीमारी को नहीं, सिर्फ हमारी परेशानी को नहीं, सिर्फ हमारे कर्ज को नहीं, बल्कि वो हमारे हर एक पाप को लेना चाहता है। हालेलुया। और वो चाहता है कि हम खुले हृदय से हम उसको इनवाइट करें, हम उसको निमंत्रण करें अपने जीवन में, अपने हृदय में, और पूरी तरह से हम अपना जीवन उनके हाथों में सौंप दें। हालेलुया। हम और आगे देखेंगे यूहन्ना उसका 4:14। हालेलुया। और मेरा दूसरा पॉइंट है कि परमेश्वर हमें कहता है कि ये इनवाइट प्यासे और खाली लोगों के लिए है, जो लोग प्यासे हैं। वचन कहता है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि केवल यीशु जो जीवन देता है, और हमें कोई जीवन नहीं दे सकता। हालेलुया। सिर्फ उसके पास ही जीवन का जल है, सिर्फ वही है जो हमें जीवन का जल देता है। एक जल जो हम इस संसार में पाते हैं और हम उसे पीते हैं, और 3 लीटर पीने से क्या होगा? सारा दिन में अगर हम 3 लीटर पानी पिएंगे
तो डॉक्टर बोलता है कि हम क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, चंगे रहेंगे, हमारा स्किन ग्लो करेगा, हम बहुत सुंदर दिखेंगे। हालेलुया। और हम सारा दिन कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, पानी पी सके, ताकि हमारा पेट सही रहे, ताकि हमारा स्किन सही रहे, ताकि हम ग्लो करें। अभी बहुत ज़रूरी है, अभी बहुत बड़ी मुश्किल भी है। क्रिसमस आ रहा है सामने, हमको ग्लो दिखना है, हमारे अंदर ग्लो आना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि इस साल हमने सुना है कि बहुत ठंडा आएगा। अभी तक वैसा फील नहीं हुआ, लेकिन सुना है कि बहुत ठंडा आएगा। और जब ठंड लगती है तो हम लोग, जितनी ज़्यादा ठंड लगती है उतना ज़्यादा हम पानी से क्या होते हैं, दूर जाते हैं। नहाना, पीना, पानी पीना भी ठंड में क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। ऐसा लगता है यहीं पे ही पानी है, बस इतना ही पी लेंगे तो बस हो जाएगा। लेकिन ग्लो का ज़रूरत है। कम ऑन, पानी पीना है। हालेलुया। क्योंकि क्रिसमस में अच्छा दिखना है, सुंदर दिखना है, वो नेचुरल ग्लो आना चाहिए। लोग पूछे, आपका सीक्रेट आपसे पूछे, आपका स्किन केयर क्या है, आप कैसे ग्लो कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पानी पी लिया, जीवन का जल। कोई स्टेप नहीं, कोई स्किन केयर स्टेप नहीं, बस पानी पिया और ग्लो आ गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु हमें वो पानी नहीं, प्रभु हमें कुछ और हमें देना चाहता है। जैसा अगर हम यूहन्ना 4 अध्याय में अगर हम देखें और हम एक स्त्री को यहाँ पर पाते हैं और हम उसके जीवन में देखते हैं कि वो क्या करने आई थी, पानी भरने के लिए आई थी। और यीशु मसीह उसके पास गए। जो हम वचन में पाते हैं कि जो हमें जीवन का जल देते हैं या देना चाहते हैं, वो उस स्त्री के पास गए और उन्होंने क्या किया, उससे पानी मांगा। कितना सुंदर होगा ना वो समय, वो घड़ी, अगर यीशु मसीह आपके पास आए और आपको कहे कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी पिलाओ, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप अपने घर से सबसे सुंदर ग्लास निकालेंगे, है ना, उसको अच्छे से क्या करेंगे, साफ करेंगे। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह को पानी पिला रहे। यीशु मसीह मेरे घर आया और मुझसे पानी मांगा, तो हम सबसे सुंदर वाला ग्लास निकालेंगे और उसको अच्छे से साफ करेंगे। और एकदम में भी हो सकता है बाहर से पानी मंगवाएंगे, या किसी के घर में अगर एक्वा है तो हम एक्वा का पानी पिलाएंगे। सबसे सुंदर ग्लास और सबसे सुंदर पानी, और बहुत सुंदर तरीके से हम क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, देंगे प्रभु को। लेकिन यीशु मसीह जब इस स्त्री के पास आया और उसे कहा कि मुझे क्या करो, पानी पिलाओ, तो हम उसके जीवन में क्या पाते हैं? क्या उसके जीवन में कोई उत्साह था? कोई उत्साह नहीं था। उसके अंदर एक डर था। और उसने क्या किया, प्रभु यीशु से क्वेश्चन किया। लेकिन हम यहाँ पाते हैं कि यीशु मसीह प्यासे थे, वो आए थे उस स्त्री से पानी मांगने। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इतने महान है, उन्हें उस समय क्या लगा कि मेरी प्यास बड़ी नहीं है। उन्हें उस समय ये महसूस हुआ कि इसके जीवन में प्यास की ज़रूरत है, इसके जीवन में पानी की ज़रूरत है। और उसने क्या किया, प्रभु का वचन कहता है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे देना चाहता हूँ, वो फिर अनंत काल तक कभी भी प्यासा ना होगा। हालेलुया। और ये जल हमारे पास है। हालेलुया। ये जीवित वचन हमारे पास है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पास है, जो हमें जीवन का जल हमें देना चाहता है।
हालेलुया, जो खुद अपने खुले हाथों से अपने हाथों को बढ़ाकर हमें इनवाइट करता है, हमें बुलाता है। जैसे हम इस कहानी में भी हम पाते हैं कि यीशु मसीह खुद तो आए थे पानी पीने, लेकिन उन्होंने पानी पिलाया, उन्होंने जीवन का जल उस स्त्री को दिया। उसी तरह मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आज हमें भी वो जीवन का जल देना चाहते हैं। आज हमें भी वो इनवाइट करना चाहते हैं अपने मंडली में, अपने कलीसिया में। हालेलुया। इसीलिए हमें जब भी मौका मिले, हमें जब भी ऐसा मौका मिले कि हमें कोई भी इनविटेशन हमें मिलता है प्रभु के घर आने का, हमें कभी भी मना नहीं करना है। हालेलुया। जब हमें अगर यहाँ उठकर वर्शिप करने का मौका मिलता है, तब तो हम बड़े सज संवर कर और बहुत सुंदर तरीके से आते हैं। जब हमें इस पुलपिट में किसी भी चीज़ को करने का हमें मौका मिलता है, हम बड़े उत्साह से आते हैं। लेकिन कई बार हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों से पीछे चले जाते हैं। जब हमें किसी एक छोटे से काम के लिए बुलाया जाता है, जब कलीसिया में कोई नहीं है, बहुत बार हम बहुत सारे ऐसे काम, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत बार हम बहुत सारा ऐसा काम हम पास्टर जी को दिखाने के लिए करते हैं। जब पास्टर जी होते हैं तब हम आते हैं और हम बहुत सुंदर से काम करते हैं। कौन देख रहा है? पास्टर जी देख रहे हैं, है ना? और उनके सामने हमारा नाम बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा कि मुझे पता है, ठीक है, कुछ लोगों का राज पता है, इसीलिए मैंने बोला कि मैं नाम नहीं लूँगी। लेकिन प्रभु का वचन हमें कहता है कि हमें पास्टर जी के सामने नहीं सिर्फ अच्छा बनना है, हमें प्रभु के सामने भी अच्छा बनना है। हालेलुया। क्योंकि हम मसीह हैं, हमारे अंदर उसका प्रेम है। हालेलुया। और जब हम किसी से जब हम प्यार करते हैं तो सच में ये सही बात है कि हम उसके सामने अपने आप को क्या करते हैं? अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, अच्छा बनाने की अपने आप को कोशिश करते हैं। तो हम प्रभु यीशु से भी तो बहुत प्यार करते हैं कि नहीं? तो हम क्यों बहुत बार चूक जाते हैं ये दिखाने के लिए कि प्रभु यीशु हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं और हम तेरे सामने अच्छा बनना चाहते हैं। हालेलुया। और हमें हर समय हर घड़ी हमें तैयार रहना है, हर काम के लिए हमें तैयार रहना है, चाहे पास्टर जी देखे चाहे नहीं देखे। हमें कोई भी काम मिले, हमें वो काम विश्वास से, सच्चाई से उस काम को करना है। क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि उनके सामने हम खड़े होने के काबिल बने। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर से मिलने जाएंगे तो ये छोटे छोटे काम और बड़े बड़े काम सब काउंट होगा। सब प्रभु अपनी पुस्तक में लिख रहा है कि अगर हम एक छोटे से भी काम के लिए चूक जाए, अगर हम अपने बिजनेस को दिखाएं, अगर हम उस समय में जो काम हमें मिल रहा है, हम बिना जवाब दिए बस उधर एब्सेंट हो जाए, कोई जवाब देने का भी ज़रूरत नहीं है, एब्सेंट, हम नहीं आए, और पास्टर जी तो भूल जाएंगे जिसने बुलाया, में भी पास्टर सिद्धार्थ जो हमारे असिस्टेंट पास्टर, जो हम लोगों को बहुत जगह असिस्ट करते हैं, में भी बाद में वो भूल जाएंगे। इसीलिए हमें रीज़न बताना, कारण बताना हमें उसी समय बहुत ज़रूरी नहीं है। हम बताने जाएंगे तो हम फंस जाएंगे। हालेलुया। लेकिन हमें किसी मनुष्य के सामने नहीं, हमें परमेश्वर के सामने हमें खड़े होने के काबिल बनना है। हालेलुया। और प्रभु का वचन हमसे कहता है कि वो हमें जीवन का जल देना चाहता है। वो हमें बुलाता है उन सारी छोटी छोटी बातों के लिए, उन सारी बड़ी बड़ी बातों के लिए, उन सारे कामों के लिए जो प्रभु हमें मौका देता है हमारे जीवन में हमें करने के लिए। उन सारी चीज़ों में प्रभु ने हमारे लिए
आशीषों को रखा है। हालेलुया। अगर आपको एक छोटे भी काम के लिए बुलाया जाता है तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से इनविटेशन आया है। हालेलुया। किसी संसार की ओर से नहीं, कोई शादी का इनविटेशन नहीं, कोई बर्थडे पार्टी का इनविटेशन नहीं कि नहीं जाने से भी चलेगा। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से इनविटेशन आया है और हमें हर काम, हमें हर चीज़ हमें विश्वास से करना है। हालेलुया। और प्रभु जब हम उसके पास आएंगे, जब हम उसकी सेवा करेंगे, जब उसके हम कामों को करेंगे, तो हमारे जीवन में जो भी प्यास है प्रभु हमारी हर एक प्यास को देखेगा और हमारी हर एक प्यास को वो बुझा देगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो हमें जीवन जल देने वाला परमेश्वर है। और हमें ये इनविटेशन, हमें ये बात हमें बाहर भी बताना है। हालेलुया। कि वो हमें नहीं, सिर्फ जो हम इस कलीसिया में बैठे हैं, इस घर में बैठे हैं, सिर्फ हमें नहीं बल्कि वो बाहर भी वो सबको इनवाइट करना चाहता है। सबके लिए निमंत्रण है। सब आओ, सब उसके जीवन के जल को पियो, सब चखो कि वो कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। हम और आगे देखेंगे इफिसियों उसका 2 अध्याय का 8 और 9। हालेलुया। और मेरा तीसरा पॉइंट है, ये निमंत्रण बिल्कुल फ्री है, जैसे हमने पहले भी सुना, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण ऐसा हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया। और हम, जैसा मैंने बोला कि कलीसिया में आना, मंडली में आना, प्रभु यीशु मसीह को अपनाना, ये सब कुछ क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। हालेलुया। और ये अब हमारे पास बहुत अच्छा समय है कि हम लोगों को बताएं, हम ये लोगों को समझाएं कि प्रभु को अपनाना, उसके जीवन में कोई पैसा मिलना, कोई दाल चावल मिलना नहीं, बल्कि हमें एक अनंत जीवन मिलता है, हमें एक अच्छा जीवन मिलता है और वो हमें फ्री में सब कुछ देना चाहता है। और जैसा वचन हमसे कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा जब हमने उस पर विश्वास किया, हालेलुया, विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में क्या आया? अनुग्रह आया और हमारा उद्धार हुआ। जब हमने उस पर विश्वास किया, हमारे ऊपर उसका अनुग्रह आया और हमारा क्या हो गया? उद्धार हो गया। हमें कोई पैसा नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला, उसने अपने लहू के द्वारा, उसने अपने आप को उस कलवरी क्रूस पर बहाकर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें हर एक पापों से हमें मुक्त किया, हर एक गुनाहों से हमें आज़ाद किया। हालेलुया। जब हम गुनाहों में थे, जब हम बोझ में थे, जब हम परेशानी में थे, जब हमें कोई रास्ता हमें समझ नहीं आ रहा था, तब प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे जीवन में आया और हमें फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें परमेश्वर के वचन ने हमें छुड़ाया, हमें हर एक बंधन से हमें आज़ाद किया। और ये सिर्फ और सिर्फ एक बीज बोने के द्वारा हुआ। बस एक बीज हमने बोया और हमने बहुत बड़े फल को अपने जीवन में पाया। हालेलुया। हम आज बहुत सारी ऐसी जगहों पर जाते हैं और लोग हमें बहुत सारे ऑफर्स देते हैं, बहुत कुछ हमें समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ हमें बताने की कोशिश करते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होगा, आपका लाइफ बहुत आसान हो जाएगा। और हम समझने की कोशिश करते हैं कि सचमुच ऐसा करने से ऐसा होगा, सचमुच अगर हम ये लोन उठा ले तो ये लोन चुक जाएगा। हम कोशिश करते हैं उन चीज़ों को समझने की। हालेलुया।
कहीं भी हम जाते हैं, लोग हमें सिर्फ और सिर्फ हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमें समझाए और हमें उस जाल में क्या कर दे, फंसा दे। हालेलुया। लेकिन उस जाल में फंसना या उनकी बातों पर विश्वास करना ये हमारे ऊपर है। अगर हम हाँ बोलते हैं तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा, और अगर हम ना बोल के थैंक यू बोलते हैं तो बात वहीं पे ख़त्म। बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं ना, लोन के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो हम क्या करते हैं, कई बार अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं कि हाँ चलो भाई ठीक है, कहीं से मदद आ रहा है तो अच्छी बात है। और कई बार हमको ऐसा लगता है कि ज़रूरत नहीं है, बस हम थैंक यू बोलकर हम कॉल कट कर देते हैं। तो हम किसकी बात सुनते हैं? हम अपने आप की बात सुनते हैं। हमारा अगर मन होता है कि हम उस व्यक्ति के बातों पर विश्वास करें तो हम विश्वास करते हैं, और अगर मन नहीं होता है तो नहीं करते हैं। और जब विश्वास कर लेते हैं और फंस जाते हैं तो हम फिर रोते हैं, पछताते हैं। हालेलुया। उसी तरह प्रभु का वचन भी हमसे कहता है कि पहले हमने क्या किया, पहले प्रभु का वचन हमारे पास आया और हमने क्या किया, विश्वास किया। हमने एक कदम आगे बढ़ाया, बस एक कदम हमने आगे बढ़ाया। हमने एक बीज को हमने क्या किया, दबा दिया, इस विश्वास से कि वो बीज एक दिन क्या होगा, धीरे धीरे मिट्टी के ऊपर से आना शुरू होगा। जब हम कोई पेड़ लगाते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं, हमारे अंदर वो होप, वो आशा रहता है, एक डर कहीं ना कहीं रहता है कि ये सही से निकलेगा कि नहीं, ये सही से बड़ा होगा कि नहीं, जिस आशा से मैंने ये लाया है ये बड़ा होकर मुझे फल देगा कि नहीं। लेकिन एक जगह ये विश्वास भी होता है, ये उत्साह भी होता है, ये मन में खुशी भी होता है। उसी समय हम वो पिक्चर बना लेते हैं अपने आँखों में कि ये ऐसे बड़ा होगा, इसमें ऐसा आम आएगा, लेबू आएगा, जो भी हमने लगाया, और इसको हम बैठ के खा रहे हैं, हम सपना देख रहे हैं उसी समय जिस समय हमने बीज को बोया। और कुछ समय के लिए वो दिखता भी नहीं है कि हमने कहाँ बोया, लेकिन हमारा विश्वास है कि जहाँ भी हमने बोया है वो एक दिन वो आएगा। उसी तरह हमारा विश्वास भी है कि एक राई के दाने के तरह हमने छोटा सा विश्वास किया, तो हमें ये विश्वास रखना है कि वो एक दिन उठकर आएगा। हालेलुया। एक दिन वो उठकर आएगा वहाँ से और वो फल देगा, वो बड़ा होगा, वो हमें फल देगा। तो हमारा छोटा सा विश्वास जो हमने विश्वास किया, क्या आप बोल सकते हैं कि आपने फल खा लिया, फल खा रहे हैं, फल खा चुके हैं? क्या आप ऐसा कह सकते हैं? हाँ ना कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं? बाबू सोना नहीं बोल रहे हैं। हालेलुया। हाँ, हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमने वो फल चखा, और हम आज वो भरोसा, आज हम वो विश्वास हम अपने प्रभु यीशु मसीह में पाते हैं, हमने देखा है। हालेलुया। क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते जिन्हें हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं। हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि उसी मट्टी से, जिस मट्टी से लोग एक भगवान को तैयार करते हैं, एक मूर्ति को तैयार करते हैं, उसी मट्टी से उस परमेश्वर ने हमें तैयार किया, हमें बनाया, ताकि हम उसकी महिमा कर सकें, हम उसकी आराधना कर सकें। हालेलुया। और वचन हमसे कहता है, और हम कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि घमंड करें। हालेलुया। हमें अपने कर्मों के कारण घमंड नहीं करना है,
बल्कि हमें उस पर विश्वास रखना है, हमें उस पर भरोसा रखना है, क्योंकि उसने हमें इनविटेशन दिया है, क्योंकि उसने हमें निमंत्रण किया है, उसने हमें बुलाया है अपने राज्य के लिए, अपने धर्म के लिए, कि हम उसके राज्य और धर्म की हम खोज करें, हम खोज करते रहे और हम इस संसार में प्रभु के वचन को हम फैलाते रहे। हालेलुया। और हम ये इनविटेशन हम और भी लोगों तक पहुंचाते रहे। हालेलुया। हम और आगे देखेंगे यशाया उसका 55:6 में कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। और वचन कहता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। क्या प्रभु यीशु मसीह के पास ऐसा कोई टाइम लिमिटेड है कि जब तक वो हमें मिल सकता है तब तक ही हमें उसे खोजना है? नहीं। हालेलुया। अगर हम अपने पूरे विश्वास से अगर हम उसे खोजना चाहते हैं अपने जीवन में, तो हमें उसे खोजते रहें। हालेलुया। हम जितना उसे खोजेंगे, हम जितना उसे महिमा देंगे, हम जितना उसे प्रशंसा देंगे, हम उतना उसके करीब आते जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन एक समय है जो हमारे लिए में भी लिमिटेड है। हालेलुया। क्योंकि जैसे मैंने गीत गाया, कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा हमें कभी ना करना। और इस गीत में एक लड़की की एक गवाही है, एक स्टोरी है। क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक लड़की थी जो रोज़ चर्च जाती थी, रोज़ कलीसिया जाती थी। जैसे आप लोग भी रोज़ चर्च, रोज़ कलीसिया आप आते हैं। लेकिन यहाँ पे कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी आत्मा से, अपने हृदय से प्रभु यीशु को अपनाया है, और कितने ऐसे हैं जो इस तैयारी पर हैं, कितनों ने नहीं अपनाया है। हालेलुया। लेकिन आप एक तैयारी पे हैं, आप चाहते हैं कि आप एक दिन उसे क्या करें, अपना लें। उसी तरह एक लड़की थी जो रोज़ चर्च जाती थी और रोज़ अपने बाइबल के पीछे लिखती थी, प्रभु आज नहीं कल। रोज़ जाती थी, हर संडे जाती थी और लिखती थी, आज नहीं कल, आज नहीं कल। हालेलुया। और जब वो चर्च जाती थी और रोड क्रॉस करती थी और चर्च में जाती थी और आराधना स्तुति करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन वो पीछे बाइबल के लिखती थी, प्रभु आज नहीं कल। वो क्या ऐसा बताना चाहती थी अपने जीवन में कि आज नहीं कल। एक दिन उसके जीवन में ऐसा आया कि जब वो रास्ता क्रॉस कर रही थी, रास्ते के उस पार चर्च था और रास्ता उसे क्रॉस करना था। हम लोग भी ये नूतन रास्ता क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं और क्रॉस करके चर्च आते हैं। तो मैं डराऊंगी नहीं आपको, लेकिन ये सच्ची बात है कि बहुत लोग जानते हैं नूतन रास्ता बहुत क्या है, खराब है, बहुत खराब रास्ता है ना, कभी भी यहाँ से कुछ भी आ जाता है। लेकिन हम लोगों ने इसका तैयारी किया है कि कभी भी कुछ भी ना आ जाए और आपको कोई भी मार के चला ना जाए, क्योंकि हमने एक ऐसा हादसा देखा है और हम तैयार हो चुके हैं। लेकिन उस लड़की के जीवन में एक दिन ऐसा आया कि वो रास्ता क्रॉस कर रही थी और एक लॉरी आया और उसे मार कर चला गया, और रास्ते में वो वैसे ही पड़ी रही। उसका बाइबल भी वहीं पर पड़ा रहा और उस बाइबल के पीछे क्या लिखा था, आज नहीं कल। वो ये लिखकर बस इतना ही बताना चाहती थी कि प्रभु आज नहीं कल, मतलब कि वो आराधना तो कर रही थी, वो वचन तो सुन रही थी, वो उस पर कहीं ना कहीं विश्वास तो करती थी, लेकिन पूरी तरह से उद्धार को लेना, इस विषय में वो कह रही थी कि प्रभु आज नहीं कल, मैं आज तैयार नहीं हूँ प्रभु, कल में भी मैं तैयार हो जाऊंगी। इस बात को वो रोज कहती थी। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूँगी इस कहानी से कि आप अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं कहना
क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन सा पल हमारे जीवन में ख़त्म है, वहीं पर ही ख़त्म है, वहीं पर ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि हम उसे अपनाए बिना, हम उसे ग्रहण किए बिना इस संसार से चले जाएं। हालेलुया। तो हमारे लिए बहुत ही बुरा होगा कि हमने प्रभु को जाना, सब कुछ जाना, लेकिन हम उसे ग्रहण नहीं कर पाए, हम उसे अपना नहीं पाए। जैसा इस लड़की के जीवन में हुआ कि वो रोज बस यही कहती रही कि आज नहीं कल। अगर हम प्रभु की खोज कर रहे हैं तो हमें उसकी खोज करना है और वहाँ तक हमें पहुँचना है। फुल स्टॉप अपने जीवन में हमें लगाना है। हालेलुया। और जब तक वो हमारे निकट है, जब तक वो हमारे पास है, प्रभु का वचन हमसे कहता है कि तब तक उसे क्या करो, पुकारते रहो। हालेलुया। क्योंकि उसने पहला इनविटेशन दिया, पहले हमने इनविटेशन नहीं दिया, पहले हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं चुना, पहले उसने हमें चुना, पहले उसने हमें अपना इनविटेशन दिया, फिर हमने अपना इनविटेशन दिया। हालेलुया। हम और आगे देखेंगे यूहन्ना उसका 10:10। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है, चोर और किसी काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने के लिए आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए, और सिर्फ जीवन नहीं बल्कि बहुत आयत से जीवन पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमारे जीवन में बस इसीलिए आए कि हम जीवन को पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। हालेलुया। हम सभी जानते हैं इस बात को, लेकिन वचन हमसे ये भी कहता है कि चोर और किसी काम के लिए नहीं, वह सिर्फ और सिर्फ चोरी करने आता है। हालेलुया। वह सिर्फ हमारे इनविटेशन को लेने आता है। जब हमारे जीवन में हम जानते हैं कि प्रभु है, प्रभु की आशीष है, तो हमें ये भी समझना है कि हमारे जीवन में शैतान भी है जो हमारी हर एक आशीष को चुराना चाहता है, जो हमारे हर एक इनविटेशन को हमारे जीवन से चुरा कर ले जाना चाहता है। हालेलुया। हम एक उदाहरण यहाँ देखेंगे कि जैसे हम नूह के जीवन में पाते हैं कि नूह ने क्या किया, एक जहाज तैयार किया, और जब तक वो जहाज तैयार कर रहा था वो चिल्ला कर वो लोगों से बोल रहा था कि अपने आप को बचाओ और इस जहाज में क्या करो, प्रवेश करो। अपने आप को बचाओ और इस जहाज में प्रवेश करो। हम उत्पत्ति 7:16 में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर कहते हैं, और जब नूह ने जहाज तैयार किया और वो लोगों को पुकार कर कहता है कि आ जाओ और अपने जीवन को बचा लो, लेकिन एक समय आया कि परमेश्वर ने कहा कि जितने भी जीव जंतु और नूह का परिवार वो अंदर आए, और उसके बाद क्या हो गया, दरवाजा क्या हो गया, बंद हो गया। हालेलुया। उसी तरह हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, जब तक हमारे पास इनविटेशन है, जब तक हमें प्रभु बुला रहा है, तब तक हमें उसकी आवाज़ को सुनना है। हालेलुया। हमें अपने कानों को खोलना है और हमें उसकी आवाज़ को सुनना है कि कोई है जो हमें बुला रहा है, कोई है जो हमें जीवन देना चाहता है। इस संसार में हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं, हम बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में पाते हैं, वो हमें सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन हम जब किसी मुसीबत में फंस जाए, किसी तकलीफ में फंस जाए, तो वो हमें छोड़कर क्या करते हैं, हमें छोड़कर चले जाते हैं। अगर हम अपने सगी संबंधों से, अगर हम
अपने भाई बहनों से अगर हम मदद मांगते हैं तो वो हमें कोई बहाना सुना देते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं और पीछे चले जाते हैं और हम बस वहाँ हम अकेले खड़े रह जाते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन हमसे कहता है कि वो हमें इनविटेशन दे रहा है, वो हमें बुला रहा है, वो अपनी बाहों को फैलाकर, वो उन हाथों से जिन हाथों पर कीले ठोकी गई और आज भी हम पाते हैं कि वैसे ही वहाँ पे वैसे ही दाग है, वैसा ही तकलीफ अभी भी है, लेकिन फिर भी उस तकलीफ में भी रहकर प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाता है, हमें इनवाइट करता है, हमें अपने पास बुलाता है। जब हम मुसीबत में तकलीफ में रहते हैं हमें कोई नहीं बुलाता, हमें कोई सहारा नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ बस वही परमेश्वर है जो हमें अपने पास बुलाता है और वो हमें अपनी बाहों में पकड़ लेता है। हालेलुया। वो हमें अपनी बाहों में पकड़ लेता है, वो हमें वो शांति, वो आराम हमें देना चाहता है जो ये संसार हमें नहीं दे सकता। हालेलुया। जो संसार हमें कभी नहीं दे सकता, वो शांति, वो आराम, वो परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। वो निमंत्रण, जीवन वो हमें देना चाहता है, वो इनविटेशन हमें देना चाहता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमसे यही कहता है कि उसके बाद क्या हो गया, नूह के जहाज का दरवाजा बंद हो गया, मौका खत्म हो गया। बस उसी समय, बस उतने ही समय के लिए समय था, लेकिन आज हमारे पास समय है, आज हमारे पास अभी भी समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को समझे। हालेलुया। उसके इनविटेशन को समझे, उसके उस हर एक बात को समझे कि वो हमारे जीवन में, हमारे जीवन से वो क्या चाहता है, वो क्या चाहता है कि हम क्या करें उसके लिए। हालेलुया। और हमें प्रभु के वचन के अनुसार वैसे ही चलना है जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से चाहता है, जैसा उद्देश्य उसका हमारे जीवन से है। हालेलुया। उसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम हर सुबह उठे और अपने आप को तैयार करें अपने ड्यूटी में जाने के लिए, अपनी परेशानियों को सोचने के लिए कि आज हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, हमें क्या करना है, हम कैसे क्या करेंगे। इन सारी चीज़ों के लिए प्रभु ने हमें इस संसार में नहीं बुलाया है। हालेलुया। उसने अपने महान प्रेम के लिए बुलाया है। हालेलुया। अपने महान प्रेम के लिए हमें बुलाया है ताकि हम आकर इस संसार में हम उसके प्रेम को हम फैला सके। और ये हमारे पास एक बहुत सुंदर मौका है, बहुत एक अच्छा मौका है। हर साल हमारे पास ये मौका आता है कि हम कैरल में जाते हैं, हम क्रिसमस मनाते हैं, हम इंजॉय करते हैं, आनंद करते हैं। हम क्या समझते हैं कि क्रिसमस मनाना सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना और यहाँ सामने आकर डांस करना, क्या सिर्फ ये क्रिसमस है? नहीं। इससे सिर्फ हम अपने दिल और दिमाग को बस एक संतुष्टि देते हैं कि हम खुश हैं, हम आनंदित हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु हमसे क्या चाहता है? हम जो चाहते हैं वो तो हम करते हैं, हम जो चाहते हैं हम वो करते हैं, वो हम कर लेते हैं, हम उसको पूरा कर लेते हैं। लेकिन प्रभु यीशु हमसे क्या चाहते हैं? हम उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। तो क्रिसमस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अच्छे कपड़े पहनना, नाचना, गाना, एक दूसरे को केक खिलाना, एक दूसरे को बधाई देना, मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस हो गया, सब कुछ अच्छा, इतना नहीं है, बल्कि हमको उसके महान निमंत्रण की तैयारी करना। हालेलुया। उसके महान इनविटेशन, ग्रेट इनविटेशन को हमें फैलाना है। हालेलुया। 21 दिसंबर के लिए हम क्या करते हैं? लोगों को इनविटेशन देते हैं, फ्री इनविटेशन। बहुत सारे लोग पूछते होंगे ना कि अगर हम जाएंगे तो क्या हमें कुछ करना पड़ेगा?
कुछ देना पड़ेगा, तो हम क्या कहते हैं, नहीं कुछ नहीं करना है, बस आपको आना है, आपको बस क्या करना है, उपस्थित होना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हालेलुया। तो हमारे पास ये बहुत अच्छा मौका है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट बुलाए और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दें। और हमें ये कहना है कि आपको कुछ नहीं देना है, बल्कि हम आपको कॉफ़ी पिलाएंगे, केक खिलाएंगे। हालेलुया। आप आओ बस, आप और इंजॉय करो, आप प्रभु की उपस्थिति को महसूस करो। तो हमारे पास ये बहुत अच्छा मौका है कि हम अपने आप को अभी से तैयार करें उस ग्रेट इनविटेशन के लिए। हालेलुया। सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि दूसरों को, ताकि हम दूसरों को इनवाइट कर सके। हालेलुया। हम उसके प्रेम को दिखा सके कि वो कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु इस वचन पर आशीष दे।